नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिली 18वीं किस्त के 2000 अब तक, फटाफट सुधारे ये गलतियां फिर खाते में आएंगे पैसे। अगली किस्त है वो कब तक आएगी आपको बता दें। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत करोड़ों किसानों को हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। हाल में ही मोदी सरकार ने 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 18वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी कर दिए हैं। अगर अब तक किसी लाभार्थी किसान खाते में किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किस्त अटकने के लिए कई कारण हो सकते हैं। पीएम किसान की 18वीं किस्त अटकने के लिए 3 कारण हो सकते हैं: केवाईसी, भूमि सत्यापन और बैंक खाता आधार से लिंक। इसके लिए अब सबसे पहले आप अपने खाते को आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें, फिर आपके खाते में पैसा आया है या नहीं। आवेदन फॉर्म को बैंक खाता आधार नंबर की जानकारी चेक करें सही है या नहीं। यदि मोबाइल नंबर आधार नंबर लिंक नहीं है तो फिंगर नहीं है लग रहा है तो वे प्ले स्टोर पर जाकर पीएम किसान सम्मान निधि की ऐप को डाउनलोड करके फेस के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। बैंक खाते की डिटेल से केवाईसी, भूमि सत्यापन आदि में कोई गलती नहीं की है ये भी चेक कर ले। किसान को अपने खाते पर NPCI करवाना होगा। नए साल 2025 में मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि 19वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त तारीख तो अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई, लेकिन पीएम किसान योजना के नियम अनुसार देखें तो पहली किस्त अप्रैल जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में अगली किस्त नए साल 2025 फरवरी में जारी होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पहली बार लगाएंगे 8,000 मेगावाट का सोलर प्लांट। किसानों को 6 की जगह 2.25 रुपये में देंगे बिजली। आपको बता दें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहली बार नवकरणीय ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दोनों राज्य मध्य प्रदेश के 5 जिले मुरैना, शिवपुरी, सागर, आगर और धार में 8,000 मेगावाट की सौर परियोजना लगाएंगे। दोनों राज्यों में सहमति बन गई है। पूरा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर चलेगा। इसके लिए प्राइवेट कंपनी 40,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ये प्रोजेक्ट 160 वर्ग किलोमीटर जमीन पर लगेगा। करार के अनुसार पहले 2 तिमाही में उत्तर प्रदेश जबकि बाद के 6 माही तक मध्य प्रदेश को बिजली सप्लाई होगी। सबसे खास बात यह है कि दोनों राज्यों में सिंचाई के लिए बिजली का ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को बिजली सप्लाई की जाएगी, वही किसानों को बड़ी राहत देगी। किसानों को 6 रुपये यूनिट की जगह 2.25 रुपये यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। आम लोगों के लिए भी यही दाम रहेंगे। ये तय हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को 2026 तक पूरा किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप उम्मीदवार कहां इंटर करेंगे ये 27 से तय होगा। 24 घंटे में ही 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 24 घंटों में 1,55,109 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। देश की टॉप 500 में से 24 सेक्टर्स की 192 कंपनियों ने 90,000 इंटर्नशिप मौकों की पेशकश की थी। कंपनियों की ओर से 45% मौके देश के 5 राज्यों के लिए हैं। सबसे अधिक 10,000 मौके महाराष्ट्र के जिलों के लिए पेश किए गए हैं। देश के सभी राज्यों के 737 जिलों में इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। पहले बैच के लिए रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर तक होगा। 26 को सरकार चयनित उम्मीदवारों की सूची कंपनियों से साझा करेगी। 27 से 7 नवंबर के बीच कंपनियां इंटर्न्स को लोकेशन आवंटित करेगी। सोयाबीन के साथ खेल, इस तारीख से खरीदी का ऐलान, फिर भी क्यों परेशान मध्य प्रदेश के किसान। आपको बता दें पीले सोने के लिए मशहूर मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर बुआई के साथ ही घमासान शुरू हो गया था। प्रदेश के अलग अलग जिलों से सोयाबीन की बदहाली की तस्वीरें भी इस दौरान सामने आई। सोयाबीन की खेती कर रहे किसानों के लिए अंत में एक राहत की खबर आई कि मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपये प्रति क्विंटल पर सोयाबीन की फसल खरीदी। लेकिन इसके लिए प्रदेश सरकार ने पंजीयन के पश्चात उपराजन की तारीख 25 अक्टूबर तय की है। सोयाबीन न बिकने से किसान परेशान। सोयाबीन की हार्वेस्टिंग कर चुके किसान कृषि मंडियों में अब भी सोयाबीन 4,500 रुपये प्रति क्विंटल से कम पर बेचने को मजबूर है। ऐसे में किसानों ने मोहन सरकार से सोयाबीन खरीदी जल्दी शुरू करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि तुआर का समय और रबी सीजन की फसलों की तैयारी भी करना है, जिसके लिए उन्हें रुपयों की जरूरत है। लेकिन समर्थन मूल्य सोयाबीन खरीदी में अब भी 15 दिन बाकी है। 25 अक्टूबर से सरकार खरीदेगी सोयाबीन। दरअसल सोयाबीन के कम दाम मिलने की वजह से शुरुआत से ही सोयाबीन उत्पादक किसान परेशानी में है। इसके साथ ही कीट रोगों का प्रकोप और मौसम की मार की वजह से सोयाबीन उत्पादक किसान सोयाबीन में अधिक लागत लगा चुके हैं, जबकि मंडियों में सोयाबीन 3,800 से 4,500 रुपये तक ही बिक रहा है। सोयाबीन उत्पादक किसान ने बताया कि सरकार ने MSP पर सोयाबीन की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन उसके बावजूद सोयाबीन 3,800 से 4,500 रुपये तक ही बिक रहा है। राज्य सरकार 25 अक्टूबर से 4,892 रुपये पर सोयाबीन खरीदेगी, लेकिन उसके पहले किसानों को अपनी जरूरत के लिए सोयाबीन की फसल मंडियों में कम दाम पर बेचना पड़ रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के नई 15 अक्टूबर तक किसान सोयाबीन की फसल बेचने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं, जिसके बाद ब्लॉक स्तर पर बनाए गए उपराजन केंद्रों पर किसान 25 अक्टूबर से सोयाबीन की फसल उपराजन के लिए ले जा सकते हैं। जिन जिलों से मानसून लौटा वहां भी बारिश। मालवा निवाड़ में आज भी गिरेगा पानी। आपको बता दें
मध्य प्रदेश में दो सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। रविवार को भोपाल, उज्जैन समेत 12 जिलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा शाजापुर में 5 इंच पानी बरसा। ऐसा ही दौर सोमवार को बना रहेगा। खासकर मालवा, निवाड़ यानी इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश होने का अनुमान है। हालांकि प्रदेश के 50 से ज्यादा जिलों में से मानसून विदा हो चुका है। सीनियर मौसम विज्ञानी डॉक्टर दिव्या ने बताया कि लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन में बदल गया। वही ट्रफ भी गुजर रही है, इस वजह से बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में लो प्रेशर एरिया के साथ मानसून ट्रफ की एक्टिविटी है। इस वजह से दक्षिणी पश्चिमी हवाई नमी आ रही है और बारिश हो रही है। इन राशन कार्ड धारकों को एडवांस दिवाली गिफ्ट बेहद सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। आपको बता दें, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजना चलाती है। इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। सरकार की ज्यादातर योजना गरीब जरूरतमंदों के लिए होती है। भारत सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीब जरूरतमंद लोगों को बेहद कम कीमत पर राशन मुहैया करवाती है। इसके तहत देश के सभी राज्यों में लोगों को कम कीमत पर राशन मिलता है। अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए दिवाली से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने इस तरह से इन लोगों को दिवाली से पहले दिवाली का तोहफा देते हुए बेहद सस्ती दर सरसों का तेल देने का ऐलान कर दिया है। चलिए बताते हैं इन लोगों को इससे कितना होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला दिवाली का गिफ्ट। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा देते हुए कम कीमत पर सरसों का तेल देने का ऐलान कर दिया है। अब महंगाई की मार झेल रहे राशन कार्ड धारकों को सरकार के इस फैसले से काफी राहत मिलेगी। अब उपभोक्ता अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाकर जरूरत के हिसाब से सस्ती कीमत पर सरसों तेल खरीद सकते हैं। इसमें सरकार ने खास तौर पर शादी और अन्य समारोह के लिए सरसों तेल लेने के लिए कोई लिमिट तय नहीं की है। यानी इन समारोह में जरूरत के हिसाब से कम कीमत पर तेल खरीदा जा सकता है। सरसों के तेल की कीमत फिलहाल काफी बड़ी है। मार्केट में सरसों का तेल 145 रुपये से लेकर 172 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अब सरकार के इस फैसले के बाद से लोगों के उनकी जरूरत के हिसाब से तेल लेने कम कीमत पर दिया जाएगा। फिलहाल सामान्य लोगों को 123 रुपये लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा है। तो वही जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें 129 रुपये लीटर दिया जा रहा है। पहले इसमें 2 लीटर तक की लिमिट तय की गई थी, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से ज़्यादा खरीद सकते हैं। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। प्रदेश के रोजगार परक बनाने के लिए विकास के हर आयाम को तय कर रही है सरकार। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाने के साथ ही विकास के हर आयाम को तय कर रही है। प्रदेश की भौतिक संपदाओं का सदुपयोग कर आर्थिक रूप से संपन्न मध्य प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा कि उज्जैन में 350 करोड़ की लागत से प्रतिभा स्वराज इकाई का आज शुभारंभ किया गया है, जिससे 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन के वेस्ट एंटरप्राइजेस और प्रतिभा स्वराज की इकाइयों से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार उज्जैन में अन्य औद्योगिक इकाई के माध्यम से 50,000 बेरोजगार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में दशहरा मिलन उत्सव एवं 658 करोड़ की 16 सड़क परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।